क्या बात है विराज? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम परेशान थे, लेकिन अभी सारी टेंशन भूलकर इतना मुस्कुरा रहे हो। हमें भी बताओ, क्या बात है? लाइका ने विराज से सवाल किया। लाइका के इतना पूछने पर विराज ने फिर एक बार अपने सीने में हाथ फेरा और उसने उस मेटल को अपने सीने से बाहर निकाल दिया, जो कि चमक रहा है। यह क्या है विराज? रोमा ने हैरानी से सवाल किया। मैंने इस एक चीज को एक बमुश्किल इम्तिहान को पास करके जीता था। तब खुद मेरे पिताजी किंग राइवर ने ही मुझे इसे दिया था। इसकी खासियत जानते हो तुम? इसकी खासियत यह है कि इसके मेरे पास होने पर मेरी बॉडी से निकलने वाली तरंगे मेरे प्लेनेट के किसी अन्य मेंबर तक नहीं पहुंचेगी। और यही वो कारण है जिस वजह से काम्या को अभी तक मेरा पता ना चल सका। मेरे पास ये मौजूद था, लेकिन मैं ही इसे भूल गया था। मुस्कुराते हुए विराज ने कहा। ओह, तो यही वो कारण है जिससे काम्या को पता ही नहीं लग पाया कि तुम उसके कॉलेज आए हो। और इसका मतलब यह भी हुआ कि अगर तुम इस इंसानी रूप में उसके सामने जाओगे भी तो उसे तुम्हारे होने का एहसास नहीं हो पाएगा। वो कभी भी पहचान नहीं पाएगी कि तुम उसके ही प्लेनेट के प्रिंस जैक्स हो। लाइका ने कहा। हाँ, सही कहा तुमने काम्या, विराज ने जवाब दिया। वैसे मेरी मानो तो हमें वापस से कॉलेज जाना चाहिए ताकि हम काम्या के आसपास रहकर उसे और अच्छे से जान लें, रोमा ने सुझाव दिया। हाँ, तुम्हारा कहना सही है रोमा, हम ऐसा ही करेंगे, विराज ने कहा। और अगले ही पल वे तीनों वापस से काम्या की तलाश में कॉलेज चले गए। वहीं दूसरी तरफ पैरेलल वर्ल्ड में एक बड़ी सी बिल्डिंग के छत पर खड़ा सुपर अर्जुन जैसे ही नीचे देखता है तो वैसे ही उसे वहां रोड पर काफी सारे लोग दिखाई देते हैं, जो लोग उसकी तरफ बड़े गौर से देख रहे हैं। मैं जिस सच्चाई को इस दुनिया से छुपा कर रखना चाहता था, आज वो सच्चाई मेरे ना चाहते हुए भी दुनिया के सामने आ गई। अब पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि सुपर अर्जुन नाम का भी कोई सुपर हीरो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, और वो अर्जुन किसी दूसरे यूनिवर्स से आया है। खुद से बातें करते हुए कहता है। अर्जुन अभी कुछ सोच रहा होता है, तभी अचानक उसकी नजरों के ठीक सामने उड़ते हुए एक ड्रोन कैमरे पर पड़ती है। अर्जुन उस ड्रोन कैमरे को देखकर हैरान होता है, क्योंकि उसकी बनावट थोड़ी अलग थी, जो कि हमारे रियल वर्ल्ड से काफी ज्यादा डिफरेंट है। उसमें 2 स्क्रीन लगी हुई है, जिसमें एक स्क्रीन के कैमरा पर उसे अपनी तस्वीर दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी स्क्रीन पर एक गर्ल न्यूज एंकर है, जो कि सुपर अर्जुन से सवाल कर रही है। हेलो, मैं जानती हूं कि तुम कौन हो, लेकिन मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूं। मेरा नाम रोशनी सिंह है और मैं V1 न्यूज चैनल की एंकर हूं। ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन। वैसे तुम्हारी तारीफ, कौन हो तुम और कहां से आए हो? उस न्यूज एंकर रोशनी सिंह ने अर्जुन से सवाल किया। तुम्हारे लिए बस यही जानना जरूरी है कि मेरा नाम सुपर अर्जुन है। मैं अच्छाई का रक्षक हूं और बुराई का दुश्मन हूं। इस दुनिया में जिस किसी ने भी बुराई की जड़ों को मजबूत करने की कोशिश की तो उसे उखाड़ने का काम मैं करूंगा, अर्जुन ने आत्मविश्वास भरी आवाज में जवाब दिया। अरे वाह, बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी। वैसे हम तुम्हें बता देना चाहते हैं कि हमारे चैनल पर सबसे पहले अभी तुम्हारे बारे में लाइव एक्सक्लूसिव कवरेज दिखाई जा रही है, तो इस बारे में कुछ कहना चाहोगे तुम? फिर एक बार एक और सवाल न्यूज एंकर रोशनी सिंह ने किया। मैंने तुम्हें जितना बताया उतना ही काफी है तुम्हारे और तुम्हारे चैनल के लिए, अर्जुन ने इतना कहा ही था कि तभी इतने में अर्जुन ने देखा कि वहां पर काफी सारे एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस ड्रोन कैमरे उसकी तरफ आ रहे हैं, जिससे कि सुपर अर्जुन की कवरेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सके। लेकिन अर्जुन ऐसा नहीं होने देता। वो उन एडवांस लेवल के ड्रोन कैमरों को अपने नजदीक आने से पहले ही बिजली की तेजी से उड़ान भरकर वहां से फुर्र हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस अनजान शख्स ने अपना नाम सुपर अर्जुन बताया है और इसका कहना है कि इसका मकसद बुराई के खिलाफ युद्ध लड़ना है। तमाम न्यूज चैनलों में अब अर्जुन को लेकर यह खबर फैलने लगी है, तो वहीं लोग टीवी पर इस खबर को देखकर दंग रह गए। अरे, ये कौन आ गया इस दुनिया में? एक आदमी ने पूछा। सुना नहीं, उसने कहा है कि उसका नाम सुपर अर्जुन है और वो बुराई के खिलाफ
अब एक नई जंग लड़ने वाला है, दूसरे आदमी ने जवाब दिया। अच्छा, इसका मतलब हमारा सुपर हीरो आ चुका है जो बुराई से हमारी रक्षा करेगा। सुपर अर्जुन की न्यूज सुनकर कुछ इस तरह की बातें लोग आपस में कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर अब यह खबर पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन तक भी पहुंच चुकी है, जो कि अभी टीवी में बड़े गौर से इस खबर को देख रहा है। अरे क्या हुआ अर्जुन, आज तुझे टीवी देखने का भूत सवार हो गया? बाकी टाइम तो तू टीवी से दूर भागता है और आज न्यूज देख रहा है। अरे ऐसा क्या है आज न्यूज में? देविका ने किचन में अर्जुन को आवाज लगाते हुए कहा। कुछ नहीं मां, वो मैं एक इंपॉर्टेंट न्यूज देख रहा हूं, अर्जुन ने जवाब दिया। इसका मतलब अब अर्जुन को उसकी सुपर पावर मिल चुकी है और इसका मतलब यह भी हुआ कि अब अर्जुन वापस से अब सुपर अर्जुन बन चुका है, जो अब बहुत जल्द डॉक्टर ध्रुव के खिलाफ एक ऐसी जंग लड़ेगा जो बुराई के खिलाफ सीधे सीधे अच्छाई की एक बड़ी जंग होगी। पर मुझे विश्वास है कि इस जंग में सुपर अर्जुन ही जीतेगा। अपने मन ही मन मुस्कुराते हुए पैरेलल वर्ल्ड का अर्जुन खुद से बातें करते हुए कह रहा है। पैरेलल वर्ल्ड अब अर्जुन के लिए वैसा नहीं रहा जैसा पिछले कुछ दिनों से था, क्योंकि अब उसकी मौजूदगी की खबर वहां आग की तरह फैल चुकी है, जिस वजह से अब बच्चे बच्चे की जुबान पर भी सुपर अर्जुन का नाम है, जो कि लोगों के लिए अच्छाई का रक्षक है। और उसी से रिलेटेड न्यूज को अर्जुन डेविड जूल के साथ उसके घर पर देख रहा है, जो कि अभी थोड़ा परेशान है। अब ये सुपर अर्जुन कौन है? न्यूज चैनलों में ये एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाई जा रही है। मुझे लगता है शायद ये किसी दूसरी दुनिया से आया होगा, डेविड जूल ने टीवी पर नजरें गड़ाते हुए कहा। डेविड जूल की यह बात अर्जुन को थोड़ी अजीब लगती है, क्योंकि वो इस बात को ऐसे कह रहा था जैसे उसे पहले ही सुपर अर्जुन के बारे में पता हो। यह आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि सुपर अर्जुन किसी अलग ही दुनिया से आया है? हो सकता है वो इसी दुनिया का कोई इंसान हो, अर्जुन ने थोड़ा चौंकते हुए सवाल किया। ये बाल यूं ही धूप में सफेद नहीं किया मैंने, मैं तो बस अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं। बाकी असल सच्चाई क्या है ये तो बस सुपर अर्जुन को ही पता होगी, एक मजाकिया अंदाज में डेविड ने जवाब दिया। कैसा एक्सपीरियंस? क्या आप पहले किसी साइंटिस्ट की तरह इन चीजों पर रिसर्च किया करते थे? अर्जुन ने एक और सवाल किया। अर्जुन के इस सवाल पर डेविड जूल को हल्का सा झटका लगा और वो झट से अपनी जगह से उठ गया, जैसे मानो अर्जुन के इस सवाल ने उसे काफी कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। अगले ही पल अर्जुन भी अपनी जगह से उठता है, फिर डेविड जूल के सामने चला जाता है और जैसे ही अर्जुन डेविड जूल के सामने जाता है वैसे ही वो उससे नजरें चुराने लगता है। अरे सर, ये आपकी सोच में पड़ गए। मैं तो बस आपसे यूं ही पूछ रहा हूं कि आप भी पहले कहीं किसी साइंटिफिक रिसर्च में इन्वॉल्व थे क्या? अर्जुन ने हल्का मुस्कुराते हुए सवाल किया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मुझे कहीं कुछ काम से जाना है, मैं अभी चलता हूं। जल्दबाजी में ऐसा कहकर डेविड जूल वहां से चला गया। तो वहीं डेविड जूल की इस बेचैनी ने अर्जुन को डेविड के बारे में बहुत कुछ और सोचने पर मजबूर कर दिया। वहीं दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड में रोमा, विराज और लाइका वापस से काम्या की तलाश में उसके कॉलेज पहुंचते हैं, लेकिन इस बार उन्हें काम्या कहीं नजर नहीं आती। ये काम्या कहीं नजर नहीं आ रही, पता नहीं कहां चली गई। थोड़ी देर पहले तक तो यहीं थी, लाइका ने कहा। मुझे लगता है वो अभी अपने क्लास गई होगी, रोमा ने जवाब दिया। लेकिन जिसकी हम तलाश कर रहे हैं वो काम्या नहीं कोई और है। कहीं ऐसा तो नहीं असल काम्या कहीं और हो? लाइका ने थोड़ा सोचते हुए पूछा। हाँ, ये भी हो सकता है। वैसे मुझे लगता है अब हम सभी को वापस चले जाना चाहिए। मेरा मतलब है बेंगलुरु, जहां से हम यहां आए थे। रोमा ने अपनी राय विराज के सामने रखी। नहीं, अभी बेंगलुरु वापस जाने का समय नहीं आया है। जब तक मैं इस काम्या की पहेली पूरी तरह सुलझा नहीं लेता तब तक हमारा बेंगलुरु जाना बेकार है। इसीलिए मुझे लगता है कि फिलहाल कुछ दिनों के लिए हमें वापस मनारघाट जाना चाहिए। अभी के लिए यही ठीक रहेगा। वहां अर्जुन के माता पिता भी हैं और मैं नहीं चाहता कि उन्हें वापस से कुछ नुकसान पहुंचे, इसलिए हमारा फर्ज बनता है उनकी रक्षा करना, विराज ने अपनी जिम्मेदारी बताते हुए कहा। विराज की इस बात का रोमा और लाइका ने भी समर्थन किया और फिर अपनी सुपर पावर से विराज ने कुछ ही मिनटों में रोमा और लाइका को लखनऊ से मनारघाट पहुंचा दिया और साथ में खुद भी वहां आ पहुंचे।
देव और देविका के लिए रोमा, विराज और लायका का वापस से मनारघाट आना थोड़ी हैरानी की बात है, लेकिन वहीं दूसरी ओर उन्हें इस बात की खुशी भी है कि उनके बेटे अर्जुन की गैर मौजूदगी में कोई तो है जो अभी उनके पास है, जो मुसीबत में उनकी रक्षा कर सके। क्या बात है लायका, रोमा, तुम लोग अचानक वापस क्यों आ गए? तुम तो किसी जरूरी काम से जाने वाले थे ना? देव ने इन तीनों से सवाल किया। देव के इस सवाल पर विराज ने उसे सब कुछ बता दिया कि अभी कोई ऐसा धरती पर है जो उसकी तलाश में उसके प्लैनेट मेराटिनो से आया हुआ है, और वो कोई और नहीं बल्कि काम्या है, जिसे अर्जुन प्यार करता है। काम्या का नाम सुनते ही देव और देविका बुरी तरह से चौंक गए। उनको अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा है कि क्या काम्या असल में इंसान ना होकर तुम्हारे प्लैनेट मेरिटोना की मेंबर है? नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता, देविका ने शॉक्ड होते हुए कहा। आप मानो या ना मानो, लेकिन यह हकीकत है, इसलिए आप काम्या को अपना समझने की भूल मत करिए, लायका देव और देविका को समझाते हुए बोली। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? विराज को तो इस अर्थ पर आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, जबकि काम्या तो काफी लंबे समय से इस अर्थ पर मौजूद है। इससे तो यह पता चलता है ना कि काम्या वो नहीं जिसे तुम लोग मेराटिनो प्लैनेट का मेंबर समझ रहे हो। देव ने हैरानी भरी आवाज में कहा। हमें इस बात की हकीकत को तलाशना होगा और काम्या से जुड़ी हुई उस हर एक सवाल की तह तक जाना होगा, जो हमारे लिए आगे चलकर कारगर साबित होगा, विराज ने मन ही मन कुछ सोचते हुए कहा। एक तरफ विराज कुछ सोच रहा है तो वहीं दूसरी तरफ उधर बेंगलुरु में रणवीर आहूजा अपने घर के बाहर गार्डन में बैठा हुआ है, जो एकांत में जाकर अभी कुछ सोच रहा है। रणवीर आहूजा के साथ हुए धोखे से उससे अब सब कुछ छिन चुका है, जिसकी अहम वजह उसका दोस्त अरुण है। रणवीर आहूजा जो कि अभी किसी सोच में डूबा है, तभी उसका ध्यान अपनी बर्बादी से हटकर लायका की ओर जाता है, जो कि इस दुख की घड़ी में उसे सुकून दे रहा है। लायका एक एलियन है और ये बात रणवीर आहूजा अच्छी तरह जानता है, लेकिन बावजूद इसके वो लायका से अभी भी प्यार करता है और अभी भी वो उसे इंसानी रूप यानी मेघा के रूप काफी खूबसूरत लड़की है। तभी अचानक वो अपने ख्यालों से बाहर आता है और जैसे ही उसकी नजर अपने सामने पड़ती है तो वो देखता है कि उसके सामने उसकी मां खड़ी है, जो कि उसे बड़े गौर से देख रही है। बेटा, काफी समय बाद तेरे चेहरे पर जो रौनक मैं देख रही हूं, उससे तू नहीं जानता बेटा कि मुझे कितनी खुशी मिल रही है। मेरा दिल तो कहता है कि तू हमेशा यूं ही मुस्कुराता रहे, लेकिन ये वक्त का तकाजा है जिसने हम सबको अपाहिज बना दिया है बेटा। ऐसा कहते ही रणवीर की मां अचानक रोने लगी। रणवीर अपनी जगह से उठा, उसने अपनी मां को वहीं पर एक चेयर पर बिठा दिया और फिर वो अपनी मां को संभालते हुए बोला, मैं जानता हूं मां कि अभी हालात हमारे साथ नहीं है, परिस्थितियां हमारे विपरीत हैं, और अगर आप चाहती हैं कि ऐसा कुछ भी ना हो तो प्लीज मेरा साथ दीजिए। मैं उम्र में तुझसे बड़ी जरूर हूं बेटे, लेकिन तेरी बातें मेरी तजुर्बे से भी ज्यादा बड़ी है। छोटी सी उम्र में तेरे सिर से तेरे पिता का साया उठ गया, लेकिन बावजूद उसके तूने उनकी छोड़ी हुई जिम्मेदारी को बखूबी निभाया बेटा। मुझे गर्व है बेटे तेरे ऊपर। अपने बेटे के गाल पर हाथ फेरते हुए उसकी मां ने कहा, और रणवीर ने भी जवाब में मुस्कुराते हुए हां में अपना सिर हिलाया। वैसे कई दिन हो गए, मेघा नहीं दिखाई दी। तूने बताया था वो किसी काम से कहीं बाहर गई है, कहीं वो भी अभी किसी मुसीबत में तो नहीं है ना बेटा? कैसी है मेघा? मुझे उसकी चिंता हो रही है, रणवीर की मां ने उससे सवाल किया। लायका के बारे में अपनी मां को यह सवाल पूछता देख रणवीर घबरा जाता है, क्योंकि अब उसे यह पता चल चुका है कि लायका इंसान के रूप में एक एलियन है। मां, वो अभी भी अपने किसी जरूरी काम से बाहर थी। मुझे लगता है कि वो अपने गांव चली गई है। आप चिंता मत करिए मां, मेघा कुछ ही दिन में आ जाएगी, रणवीर ने कहा। बेटा, तू तो जानता ही है ना, जो कल तलक हमारा था अब वो अरुण का हो चुका है, इसलिए मुझे मेघा की भी चिंता हो रही है, रणवीर की मां ने कहा। आप चिंता मत करिए मां, मैं अरुण को मेघा को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा, रणवीर ने अपनी मां को भरोसा दिलाते हुए कहा। क्या रणवीर की जिंदगी में लायका वापस लौटकर आएगी?